स्वर्ग वास्तविक है, लेकिन नर्क भी वास्तविक है। आइए हमारे साथ चलिए वसूल और आइडन की उस अनोखी जिंदगी में जहां दिव्य लोक से साक्षात्कार हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 5 आत्मा। इस दौरान मैंने अपने कुछ चुने हुए मित्रों के छोटे से समूह के साथ अनुभव अधिकाधिक बांटना प्रारंभ किया। मुझे बड़ी राहत हुई कि वे सचमुच मेरी बात पर विश्वास कर रहे थे। मैंने उन्हें अपने स्वर्गदूत के बारे में बताया और ईश्वर के मेरे समीप आने के विषय में, और उनमें से अधिकांश को यह सब अद्भुत लगा। तभी मैंने उन्हें वह सब समझाना आरंभ किया जो अब तक मैंने सीखा था, और क्योंकि शैतान के आक्रमण अभी भी मेरी स्मृति में ताजे थे, इसलिए मैं उसके विषय में भी बोली। मैंने समझाया, हम अपने आसपास शैतान को कठिनाई से ही पहचानते हैं। जब हम कोई भयानक अपराध पढ़ते हैं, तब शायद उसके विषय में सोचते हैं, पर अधिकतर लोगों को लगता है कि वह तो हमें कुछ नहीं करता। हम अपनी राह चलते रहते हैं, अपनी इच्छानुसार जीवन बिताते हैं, बिना यह समझे कि जैसे सृष्टि में भलाई की शक्ति है, वैसे ही बुराई की भी शक्ति है। मेरे एक मित्र ने कहा कि उसका मानना है कि बुराई केवल मनुष्यों द्वारा बुरे कर्म करने का परिणाम है, और इसी से हमारे चारों ओर नरक जैसा वातावरण बन जाता है। मैंने उत्तर दिया कि शैतान की हमारे समय की नवीनतम चाल यही है कि वह यह दिखावा करे कि वह और नरक अस्तित्व में ही नहीं है। इसी कारण हमारे प्रभु ने मुझे नरक का दर्शन दिखाया, ताकि मैं उसके अस्तित्व की गवाही दे सकूं। जब किसी व्यक्ति ने संत पाद्रे पियो से कहा था कि वह नरक में विश्वास नहीं करता, तो संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें तब विश्वास होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। मेरे एक मित्र ने पूछा, गिरे हुए स्वर्गदूत क्या वे ही दुष्ट आत्माएं हैं? मैंने उत्तर दिया, हाँ, वही है, और न्याय के उस दिन उन्हें भी कठोर न्याय दिया जाएगा। ईश्वर ने मुझे यह दर्शन दिया कि वे सब न्याय पाने के लिए उनके सिंहासन की ओर आगे बढ़ रहे थे। उस भयानक दिन एक अजीब सी नीरवता वातावरण में फैली हुई थी, और सब कुछ स्तब्ध था। जो आत्माएं बची थी और स्वर्ग की अधिकारी थी, वे सब चारों ओर खड़ी हुई थी, बीच का एक अत्यंत विस्तृत स्थान खाली छोड़कर। फिर उस विस्तृत क्षेत्र के दूसरे छोर से मैंने उन गिरे हुए स्वर्गदूतों की विशाल भीड़ को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा, अपने पैरों को घसीटते हुए, सिर झुकाए हुए। यह दृश्य विस्मयकारी भी था और अत्यंत दुखद भी। वे ऐसे सैनिक प्रतीत होते थे जो युद्ध हार चुका है और निर्णय पाने हेतु बंदी बनाकर ले जाए जा रहे हो। उनमें किसी प्रकार की शक्ति शेष न थी। यह वह संदेश है जो ईश्वर ने इस दर्शन के प्रकट होते समय मुझे दिया, जब मेरे वे स्वर्गदूत जिन्हें सर्वोच्च अधिकार दिया गया था, मेरे विरुद्ध विद्रोह कर बैठे और विनाश ने उन्हें ग्रस लिया। तब मेरे न्याय ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे अधोलोक में फेंक दिए गए, ताकि न्याय के दिन की प्रतीक्षा करे। उस दिन उन्हें भी सबके सामने न्याय दिया जाएगा, और वह कितना भयानक दृश्य होगा। मैं प्रत्येक को उसके लिए और न किए कर्म के अनुसार न्याय दूंगा।
मेरे सिंहासन के सामने सब मौन रहेंगे और विस्मय से कांपेंगे, क्योंकि अंतिम न्याय का वह दिन इतना भयानक होगा कि सर्वोच्च न्यायी जो मैं हूं के सामने सब भय से थरथराएंगे। तुम सब उन गिरे हुए स्वर्गदूतों का एक विशाल समुदाय देखोगे जो स्वर्ग से निकाल दिए गए थे और जिन्होंने महादूत मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों से कटुता और स्पाइट में युद्ध किया। हाँ, तुम्हारी आंखें मेरे विरोधियों को देखेगी, पवित्रतम के विरोधियों को, अभिषिक्त के विरोधियों को। तुम उन दुष्ट आत्माओं की भीड़ देखोगे जो लूसीफर आदि सर्प के अनुयायी है, जिसने मेरे पुत्र और पुत्रियों को पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया। तुम उन सबको देखोगे जिन्होंने मेरे नाम का अपमान किया, मेरी विधि का उल्लंघन किया और मेरी पवित्रता द्वारा पाले पोसे जाना अस्वीकार कर दिया तथा धोखेबाज से अपने मस्तक पर उसका चिन्ह लगवाना स्वीकार किया। हाँ वसूला, कठोर दर्शन तुम्हें दिखाया गया है। शैतान, जिसका नाम तब लूसीफर था जब वह अब भी एक स्वर्गदूत था, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर बैठा था और उसके विद्रोह ने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को प्रभावित किया। जब वे गिरे तब नरक उनके निवास के रूप में अस्तित्व में आया। नरक उनका क्षेत्र है और वह वास्तविक है। आजकल लोग प्रायः ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करते हैं। वे इस बात को भी समझ नहीं पाते कि शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं की शक्ति कितनी वास्तविक है। यह बुराई की शक्ति हमें ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संगति में देखना ही नहीं चाहती और वह धरती पर ईश्वर की इच्छा पूरी होने से रोकने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मेरे मित्रों में से एक ने बीच में ही पूछ लिया, पर हम कैसे पहचान सकते हैं कि वह किसी स्थिति में उपस्थित है? मैंने उत्तर दिया, तुम्हें सजग रहना होगा। वह किसी भी वस्तु, यहाँ तक कि छोटी सी बात को पकड़कर उसके द्वारा काम कर सकता है। वह बड़ा रणनीतिकारक है और एक कानून पकड़ने वाला कुटिल कानूनीवादी। यदि उसे हमारे भीतर कोई खुला द्वार मिल जाए, हमारे पापों अथवा हमारी दुर्बलताओं के कारण, तो एक कानूनीवादी की भांति वह दावा करेगा कि उसे हमारी भीतर अपना गंदा काम करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि पाप उसका क्षेत्र है। पाप शैतान को हमारे भीतर पांव टिकाने की जगह देता है, अपने शरीर को भ्रष्ट करना और भीतर विद्रोह के छिपे हुए कुटिल कर्मों को प्रश्रय देना। ये सब बुराई के प्रवेश के लिए द्वार बन जाते हैं। एक अन्य मित्र ने, जो स्पष्टतः समझ नहीं पा रहा था, पूछा, कौन सी पकड़? मैंने दोहराया, पाप, रोजमर्रा के साधारण पाप, दया का अभाव, हृदय की कठोरता, क्षमा न करना, घमंड, शत्रुता, चुगली, पक्षपात, अहंकार आदि। और फिर भारी पाप, चोरी, झूठ, धोखा, व्यभिचार, हत्या इत्यादि। अपनी कुशलता में शैतान, जैसा मैंने कहा, एक कानूनीवादी है और जहां उसे पांव रखने की जगह मिलेगी, वह कहेगा, आह, ये तो मेरे प्रिय पाप है। अब मुझे इन क्षेत्रों में रहने का कानूनी अधिकार है, क्योंकि ये मेरे हैं। उदाहरण के लिए, मैंने आगे कहा, यदि किसी परिवार में क्षमा का अभाव है,
प्रेम और प्रार्थना का अभाव है, तो ये सब दुष्ट आत्माओं के लिए प्रवेश द्वार बन जाते हैं, जो अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं और संबंधों में विघटन लाते हैं। परिवारों में जो कलह और फूट होती है, उसका बहुत भाग इसी कारण होता है कि हमने अपने घरों में शैतान को पांव टिकाने का अवसर दे दिया है। बिना प्रार्थना के हमारे घर और हमारे परिवार बहुत आसानी से आक्रमित किए जा सकते हैं, जैसे हमारे शरीर भी। मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि मेरा शरीर मेरा है, मैं इसके साथ जो चाह सकूं कर सकती हूं। पर हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल शरीर ही नहीं हैं, हम आत्मा और प्राण भी है। हमारा शरीर वास्तव में पवित्र आत्मा का पवित्र स्थल और उनका निवास है। मेरे इन शब्दों पर मेरी एक सखी ने मुंह फेर लिया और मैं देख सकी कि वह रोने लगी है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि कुछ समय पहले उसने गर्भपात कराया था। मुझे पूरा विश्वास है कि कमरे में वह अकेली नहीं थी जो इस पाप से कभी स्पर्शित हुई हो, क्योंकि आज यह पाप बहुत फैल चुका है। मैंने उससे और सबसे कहा, सुनो, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं। वे सब समझते हुए सिर हिलाने लगे। तभी मैंने संदेशों वाली वह पुस्तक खोली और उन्हें यह संदेश पढ़कर सुनाया। मैंने यीशु से पूछा, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, हे वसूला, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। मैं तुझे क्षमा करता हूं। जो तूने देखा है उसे लिख। मैंने लिखा। उनका दिव्य मुख उज्जवल मुस्कान से दमक उठा। उनके गालों पर गड्ढे उभर आए और उन्होंने अपनी बाहें व्यापक रूप से फैलाई ताकि मैं उनमें समा जाऊं। क्षमा सदैव बिना किसी झिझक के दी जाएगी और मैंने तुम्हें पूर्ण रूप से अपना दर्शन कराया ताकि तुम मेरे पुत्रों पुत्रियों को बता सको कि मैं किसी प्रकार क्षमा करता हूं। फिर मैंने कहा, शैतान चाहता है कि वह तुम्हें तुम्हारे ही पापों से दोषी ठहराए और तुम्हें निराशा में धकेल दे। वह यहां तक करेगा कि दूसरे लोग भी तुम्हें दोष देने लगे। वह तुम्हारे विरुद्ध ऐसे आरोप भी खड़ा करेगा जो सत्य भी नहीं होंगे। यह सब इसलिए कि तुम्हें व्याकुलता, अशांति और निराशा में गिरा दे, ताकि तुम सोचो, मैं बुरी हूं, मैं पापिनी हूं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? परंतु ईश्वर तुम्हें अपनी क्षमा देना चाहते हैं। ईश्वर हर संभव मार्ग से तुम्हें अपना प्रेम और अपना उद्धार देना चाहते हैं। यीशु का हृदय प्रेम से कांपता है। यह दुख की बात है कि कितने लोग यह नहीं समझते कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच है। केवल प्रभु यीशु या पवित्र कुंवारी मरियम के दर्शन में ही नहीं, हम सब स्वर्ग की लालसा करते हैं और हमें पृथ्वी के कार्यों से एक प्रकार का विरक्ति भाव रखते हुए चलना चाहिए। पर सत्य यह है कि ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर एक उद्देश्य से रखा है। हम यहाँ इसलिए है कि हमारे प्राण विश्वास में उन्हीं में ढले और रूपांतरित हो। जब हम पृथ्वी पर रहते हुए अपने भीतर उस कब्र के खालीपन का अनुभव करते हैं, यह हमें और अधिक पूर्ण रूप से
यह विश्वास करने में सहायता करता है कि वह सचमुच पुनरुत्थित हुआ है। हमें अलौकिक के बहुत अधिक संकेत दिए गए हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर दे या उनसे मुंह मोड़ ले। सामान्य लोगों को दिए गए संकेत पागलों को नहीं। अब समय आ गया है कि हम इन संकेतों को पहचाने और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दे। उस क्षण कक्ष में गहरा मौन छा गया, क्योंकि हम सब इस बात पर सोच रहे थे कि इसका क्या अर्थ है। मुझे स्पष्ट प्रतीत हुआ कि ये शब्द उनके मन में उतर रहे थे। कुछ समय बाद मुझे एक और अनुभव हुआ, एक सहेली के साथ, जो अंततः अपने जीवन के पापों की वास्तविकता से सामना कर बैठी। एक अत्यंत विचित्र और विचलित कर देने वाले ढंग से मैंने उसे अपने घर बुलाया ताकि मैं उसे कुछ परामर्श दे सकूं, क्योंकि मैं जानती थी कि वह अपने जीवन में एक खतरनाक मार्ग पर चलना शुरू कर चुकी है। मैंने उससे कहा, तुम्हें यह निर्णय करना होगा कि तुम अपनी ही राह पर आगे बढ़ना चाहती हो या बदलना चाहती हो। तुम्हें उन मित्रों से दूर रहना होगा जो तुम्हें बुराई करने की ओर उकसा रहे हैं। वे तुम्हें सीधी राह से भटका रहे हैं। क्या तुम यह नहीं देखती? पहले पहले उसने विरोध किया। मुझे पता था कि यह उसके लिए आसान नहीं होगा। मैं फ्रिज के पास गई और सोडा की एक बोतल निकालकर दोनों के गिलास भर दिए। वह अब भी अपने पापों के विषय में बोलने को तैयार नहीं थी, बल्कि मुझसे झूठ बोलकर उन्हें नकारने ही वाली थी। किंतु उसी क्षण ईश्वर ने मुझे उसका सारा दुराचार दिखा दिया, ताकि मैं उसे समझा सकूं और सही मार्ग बता सकूं। जब मैं उसके पाप खोल रही थी, वह स्तब्ध रह गई और आंसू उसके गालों पर बहने लगे। कुछ देर बाद जब हम अपने गिलास खाली कर चुके और मैं उन्हें फिर से भर रही थी, तभी अचानक हमने उसके ग्लास में कीड़े देखे। वे बस यूं ही अचानक प्रकट हो गए, सैकड़ों की संख्या में, सोडा के भीतर रेंगते हुए। हमने उन्हें स्पष्ट देखा, क्योंकि सोडा का रंग गहरा था और सफेद कीड़ों के साथ उसका तीखा विरोध झलक रहा था। यह घृणित था, पर मैं तुरंत समझ गई कि यह क्या था। यह एक संकेत था। मैंने उससे कहा, क्या तुम जानती हो यह क्या है? यह शैतान के हस्ताक्षरों में से एक है। जब तुम उसे बेनकाब करती हो तो वह अपना चिन्ह, अपनी मुहर छोड़ जाता है, और कीड़े उसके मुहरों में से एक है। मैंने तुम्हारे पाप खोले, पर सत्य तो यह है कि शैतान ही प्रकट हुआ। वह तुम्हारे लिए जाल बिछाए हुए था, और अब अपने क्रोध और प्रतिशोध में उसने स्वयं को इस प्रकार दिखाया है। मुझे मालूम था कि वह स्त्री इस दिन को कभी नहीं भूलेगी। कुछ समय बाद मुझे एक और अनुभव हुआ, जिसने मुझे यह समझने में सहायता की कि शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार ईश्वर हमें बुराई से मुक्त करते हैं। मेरी एक अच्छी सहेली को लंबे समय से अपने माता पिता से कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थी। वे निरंतर उसे अस्वीकार करते रहते और वर्षों से वह उसकी वैमनस्यता सहती आई थी। उनके बीच का यह वैर और कटुता शैतान को उनके घर में प्रवेश देने का मार्ग बन गई थी। अंततः मेरी सहेली नौकरी और घर दोनों से वंचित हो गई। इसलिए
मैंने उसे अपने यहाँ रहने का निमंत्रण दिया जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए। एक दिन मैंने उसे अपने साथ एक यात्रा पर चलने को कहा जो उसकी माँ के घर के पास से होकर जा रही थी। मैंने सुझाव दिया कि वह अपनी माँ के लिए कुछ उपहार लेकर चले। जैसे ही हम उसकी माँ के नगर पहुंचे, उसने उन्हें फोन किया, पर उसे शीतल और अनुदार उत्तर मिला। उसे अपनी माँ से यह अनुरोध करना पड़ा कि वह उनके घर आकर उपहार दे सके। पहले तो उसकी माँ ने दृढ़ता से इनकार कर दिया, पर अंत में इस शर्त पर सहमत हुई कि उपहार केवल दहलीज पर रख दिया जाए। वह अपनी पुत्री को घर के भीतर नहीं बुलाएगी। इसलिए हम उसकी माँ के घर गए, सड़क के दूसरी ओर गाड़ी खड़ी की और उन्हें बाहर प्रतीक्षा करते देखा। मैं आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह न मुझसे प्रसन्न थी, न ही अपनी पुत्री से। किंतु जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उन्होंने संकेत किया कि हम पास आए और भीतर प्रवेश करें। मैं भीतर चली गई, जबकि मेरी सहेली अनेक बार चक्कर लगाकर अपने उपहार ला रही थी। वह स्त्री कॉफी बनाते समय मुझ पर अपने दुख उड़ेलने लगी, बताते हुए कि उसका पुत्र उस और उसके पति दोनों से दूर हो गया है। मैं धैर्यपूर्वक उसके परिवार की समस्याएं सुनती रही। अंततः हम तीनों एक छोटी मेज के पास बैठकर कॉफी पीने लगे। मेज एक खिड़की के नीचे थी जो आंगन की ओर खुलती थी, और जब वह बोल रही थी, मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि अनेक शैतानी आत्माएं उस खिड़की से बाहर कूद रही है और घर से भाग रही है। वे सभी विकृत दिखने वाले कपी से प्रतीत हो रहे थे, भद्दे, चिंपैंजी जैसे, और उन्हें पता था कि अब उनके जाने का समय आ गया है। उस मुलाकात के बाद उस घर में शांति छा गई और माता पिता न केवल अपनी पुत्री से मेल मिलाप कर उससे पुनः प्रेम करने लगे, बल्कि मेरी उस दया सेवा के लिए भी कृतज्ञ हुए जो मैंने उनकी पुत्री के लिए की थी। वे मुझे दूसरी माँ कहने लगे। वह घृणा जिसने शैतान को घर में प्रवेश का आधार दिया था, अब प्रेम से परिवर्तित हो गई, जो पवित्र आत्मा के कार्य का चिन्ह है। एक अन्य अवसर पर मैंने 5 दुष्ट आत्माओं को एक मनुष्य पर देखा जो मद्यपान का आदी था। मैंने उस दुष्ट आत्मा को देखा जिसने उसे मदिरा पान में धकेला था, और शेष 4 आत्माएं क्रोध, द्वेष, हठ और घमंड की थी। वे सभी उसे यातना दे रही थी और उसे छोड़ने को तैयार न थी। मैंने उन्हें उसके शरीर पर चढ़ते उतरते देखा, बिल्कुल चिंपांजियों की भांति। यद्यपि वह मनुष्य उन्हें झटकने का भरसक प्रयत्न कर रहा था, पर वे बहुत अधिक थी जिनसे वह अकेला नहीं निपट सकता था। मुझे यहाँ यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह दर्शन मुझे तब दिया गया जबकि वह व्यक्ति किसी अन्य देश में था। मैं जानती थी कि वह संकट में है और उसे सावधान करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसके कार्यालय में फोन किया, पर उसकी सचिव ने यह कहा कि वह भीतर नहीं है और मुझे बाद में फिर कॉल करने को कहा। इसके बाद मैंने प्रतिदिन फोन किया, किंतु मैं उससे कभी भी संपर्क न कर सकी।
चंद दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वह अत्यंत बीमार पड़ गया है, मुख्यतः मदिरापान संबंधी रोगों से, और दुर्भाग्यवश शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। शैतान प्रार्थना से घृणा करता है, और जहां प्रार्थना चल रही हो वहां वह असहज अनुभव करता है। यह एक और की दुष्ट आत्मा भगाने वाली कथा है। एक बार ब्राजील में, जहां 26,000 लोगों की भीड़ एक विशाल सभा स्थल में मेरे साक्ष्य सुनने और मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठी हुई थी, एक ग्रस्त व्यक्ति भी वहां उपस्थित था। उस दिन की घटना को वहां उपस्थित विपक्ष आज तक नहीं भूले हैं। जैसे ही मैंने ईश्वर के साथ अपने अनुभव सुनाने प्रारंभ किए और संदेशों को पढ़ना आरंभ किया, उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने, जो बहुत ऊपर की पंक्ति में बैठा था, सैकड़ों लाउडस्पीकर जैसी आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं ईश्वर के वचनों को अब और नहीं सुनना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम ईश्वर की ओर से आती हो, और उन्हें सुनते हुए मैं कष्ट पाता हूं। वह अपने उस ऊंचे स्थान से स्वयं को नीचे फेंकने ही वाला था। अचानक पूरी भीड़, जो करिश्माई ईसाइयों की थी, और जैसे मानो वे सब एक साथ किसी संकेत पर चल पड़े हो, वे सब एक स्वर में उसकी ओर मुड़े, अपने हाथ उसकी ओर उठाए और उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। वह मनुष्य अचानक एक भारी आवाज के साथ कठोर फर्श पर गिर पड़ा और कुछ समय तक निश्चेष्ट पड़ा रहा। कुछ देर बाद, जब हम अभी भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वह धीरे धीरे उठा, कुछ सहमा हुआ और चारों ओर देखने लगा, जैसे किसी गहरी नींद से अभी अभी जागा हो। और फिर कुछ ही क्षणों बाद उसने अपने हाथ ऊंचे उठा लिए और ईश्वर की दया की स्तुति करने लगा कि कैसे प्रभु ने उसे दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया। प्रार्थना और स्तुति दुष्ट आत्माओं को दूर रखती है। प्रभु ने इस घटना की अनुमति दी ताकि हमें स्मरण रहे कि दुष्ट आत्माएं अस्तित्व में है और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग सदैव प्रार्थना के द्वारा खुला रहता है। एक दिन कोलंबिया में एक सफल रिट्रीट के बाद हवाई अड्डे के लिए निकलने से ठीक पहले मैं वहां बैठे कुछ लोगों के एक छोटे समूह से विदा लेने गई, जो अभी अभी अपना भोजन समाप्त कर चुके थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंची, समूह में बैठी एक युवती अचानक खड़ी हो गई और पीछे हटकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया। पत्ती की तरह कांपते हुए वह हॉल के एक कोने की ओर भागी। उसका चेहरा अब भी छिपा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। पहले तो उसके इस विचित्र व्यवहार को समझ नहीं पाई। मैंने धीरे से उसके कंधे को छुआ, मेरे स्पर्श से जैसे वह जल उठी हो। उसने करुणा स्वर में कराह की। भय से कांपती हुई वह स्वयं को जितना हो सके उतना नीचे सिकोड़ कर बैठ गई, जैसे अदृश्य होना चाहती हो। तभी मुझे समझ में आया, उसके भीतर की दुष्ट आत्मा मुझसे डर रही थी। मुझे गहरा खेद हुआ कि उड़ान के समय के कारण मैं वहां रुककर उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकी, न ही उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकी। इसलिए मैंने वहां उपस्थित एक करिश्माई मित्र को बुलाया, जिसने यह सब देख लिया था और जिसे मैं जानती थी
कि वह दुष्ट आत्माओं से निपट चुका है। मैंने उससे कहा, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है ना? हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी, उसने उत्तर दिया। उसके आश्वासन से निश्चिंत होकर मैं हवाई अड्डे की ओर चली। पर मार्ग में एक विचार मेरे मन में उठा। मैं जानती थी कि शैतान झूठा है और कभी-कभी हास्य का आवरण भी ओढ़ लेता है। मैं यह भी जानती थी कि मेरी अपनी कमजोरियां हैं और मैं पवित्रता से बहुत दूर हूं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह मुझसे उतना भयभीत हो जितना उसने दिखाया? क्या यह संभव है कि वह यह सारा अभिनय मेरे सामने इसलिए कर रही थी ताकि मैं सोचना शुरू कर दूं कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत पवित्र हूं, इतनी पवित्र कि मेरी केवल उपस्थिति मात्र ही दुष्ट आत्माओं को विक्षिप्त कर देने के लिए पर्याप्त है? क्या वह मुझे प्रलोभन और घमंड में गिराना चाहती थी? इसलिए मैंने इस विचार पर ही मन को स्थिर किया। उसने केवल भय दिखाने का ढोंग किया था। ईश्वर ने मुझे यह संदेश दिया, आज किसी भी समय से अधिक वह दुष्ट और उसके दुष्ट आत्माएं इस पृथ्वी के हर कोने में घूम रही है। तुम सबको छलने की खोज में तुम्हें गिराने के लिए फंदे बिछा रही है। इसी कारण मैं तुमसे कहता हूं कि निरंतर प्रार्थना करो। मेरे विरोधी को तुम्हें सोते हुए न पाना चाहिए। इन दिनों सावधान और चौकस रहो। उसे तुम्हारे भीतर एक भी खाली कोना न मिले। अपने आप को मेरी वाणी, मेरे प्रेम, मेरी शांति, मेरे सद्गुणों से भर दो। बार बार आओ और उस छोटे से श्वेत पवित्र प्रसाद में मुझे ग्रहण करो, पवित्र मन से, ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। निरंतर प्रार्थना करो। तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं तुमसे भी अधिक जानता हूं और उससे पहले कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारा हृदय जानता हूं। हर संभव अवसर पर मेरे सम्मुख आओ और प्रार्थना करो। ईश्वर ने हमें शैतान के विरुद्ध एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र दिया है और वह अस्त्र है प्रार्थना। ये सारे अनुभव मेरे लिए एक महान जागृति थे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मैं भलाई और बुराई की दैवीय शक्तियों और आत्मिक जगत के अर्थ को समझने लगी। जैसे जैसे पवित्र संवाद आगे बढ़ते गए, मेरे भीतर ईश्वर के प्रति ज्ञान और प्रेम दोनों में स्पष्ट परिवर्तन और वृद्धि होती रही। आपने अभी स्वर्ग वास्तविक है लेकिन नरक भी वास्तविक है सुना। कल हमारे साथ जुड़िए एक नए एपिसोड के लिए।